जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अपन बात करेंगे द्रव व्यापद की बात करेंगे। तो सबसे पहले द्रव व्यापद में अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रसवकालीन द्रव व्यापद। तो मतलब इसका मतलब होगा ड्यूरिंग डिलीवरी, है ना। अभी डिलीवरी हुई नहीं है तो ड्यूरिंग डिलीवरी अपन बात करते हैं गर्भ व्यापद की। तो या फिर अपन समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गर्भ में समस्याएं पैदा होती हैं डिलीवरी के दौरान, या फिर ऐसी कौन कौन सी संभावनाएं होती हैं जिसमें इंजरी हो सकती है किसको, फिटस को। जी हाँ। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो बात करेंगे वो अपन करेंगे मूड गर्भ की। मूड गर्भ जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें से डेफिनेटली ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं। छोटा तो पक्का बनता है, बड़े क्वेश्चन भी इससे बन रहे हैं। जी हाँ। तो मूड कर्व के बारे में अपन बात करें अपन, तो आचार्य वाघभट्ट ने इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो अगर इसको अपन कोरिलेट करें मॉडर्न से तो अपन इसको समझेंगे कि साहब इसको बोलते हैं फिटल माल प्रेजेंटेशन। ठीक है, फीटल मॉल प्रेजेंटेशन इसको अपन बोलेंगे। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि साहब दिखाई देना। ठीक है, तो अपन बात करें डिलीवरी के समय वेजाइनल मार्ग से, वेजाइनल पाथ से दिखाई देता है, तो उसमें अगर कोई ना कोई विकृति है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन माल प्रेजेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, और इसमें मूड गर्भ की बात भी, मूड गर्भ का भी मतलब यही है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपन देखते हैं कि साहब विकृति का क्या मतलब है अपन, है ना। अगर अपन समझे माल प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन, नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होती है उसको अपन देखेंगे। तो नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीपुट एंटीरियर। ठीक है, ऑक्सीपुट एंटीरियर बोलते हैं। तो ये जो है ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा जो कुछ भी रहेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन माल प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करते हैं। तो अपन सबसे पहले एक एक करके सारे जो मूड गर्भ हैं उसके प्रकार हैं, किस किस प्रकार से हो सकता है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन ये नॉर्मल पोजीशन अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें द बेस्ट पोजीशन फॉर द बेबी टू बी इन टू पास थ्रू द पेल्विस। ठीक है, तो वो कौन सी होगी, हेड डाउन एंड द बॉडी फेसिंग टुवार्ड्स द मदर्स बैक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीपुट एंटीरियर। अब ऑक्सीपुट एंटीरियर अपन देखते हैं, ऑक्सीपुट का मतलब क्या है। ठीक है, ये वाली जो नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है, ऑक्सीपुट एंटीरियर इसको बोलते हैं। इस पोजीशन को आप देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पे जो पोजीशन होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीपुट। आप भी समझते हो, आपने बहुत ही मतलब अगर बात करें छोटे कक्षाओं में अपन ने देखा था, और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल वगैरह भी अपन ने पढ़ी थी एनाटॉमी में। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीपुट। तो ये कहाँ होना चाहिए, ये एंटीरियर साइड में होना चाहिए, किधर, मदर की तरफ। ठीक है, तो मदर के जो एब्डोमेन है इधर एंटीरियर है, उधर होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑक्सीपुट एंटीरियर। अगर ये बैक की तरफ होगा ऑक्सीपुट तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीपुट पोस्टीरियर बोलेंगे। तो ये एक जो है ऑक्सीपुट पोस्टीरियर जो है ये एक मूड गर्भ का प्रकार है, या फिर अपन कहें किसका टाइप है, ये एक फीटल माल प्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो ऑक्सीपुट एंटीरियर अपन समझ रहे हैं। ऑक्सीपुट से अपन बता रहे हैं कि ऑक्सीपुट जो है एंटीरियर साइड में होना चाहिए, एब्डोमिनल साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उसको ऑक्सीपुट एंटीरियर बोलते हैं। और क्या है ये एक नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, तो ऑक्सीपुट से आप याद रखें, ऑक्सीपुट तो है ही है, या तो आप ये नॉर्मल है समझ में आता है, एंटीरियर पता भी है, फिर भी अगर नहीं याद रहता है तो एंटीरियर मतलब ए से एब्डोमेन है ना, और ए से एंटीरियर हो गया, तो एब्डोमिनल साइड में अगर होता है तो उसको ऑक्सीपुट एंटीरियर बोलते हैं। और ये जो है ये एक बेस्ट पोजीशन है, एक नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात कर लें आचार्य वाघभट्ट जो हैं उन्होंने क्या बताया है। इन्होंने मूड गर्भ के बारे में बताया है। मूड गर्भ बेसिकली क्या होता है, असामान्य प्रसव होता है। जो नॉर्मल जो प्रसव होता है, ऑक्सीपुट एंटीरियर जो पोजीशन होती है, उसके अलावा जो भी होते हैं उनको बोलते हैं असामान्य प्रसव। तो इससे कौन कौन से उपद्रव हो सकते हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अपने सामने, वो अपन देखते हैं। तो ये श्लोक अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो चूंकि मूड गर्भ का एक क्वेश्चन आम बात है आना, तो आप श्लोक याद कर सकते हैं। जी हाँ, तम तु गर्भम कदाचित सम्यग अपत्य पथ अनेकथा प्रतिपन्नम विगुणेन वायुना पीड़ितम मोहितम च मूड गर्भम इत्याहु। ठीक है, अब इसमें अपन सबसे पहले अपन देख रहे हैं
कि साहब गर्भ जब अपत्य पथ में अनेक रूप से प्रतिपन्न होकर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिपन्न का मतलब यहाँ पे क्या है कि साहब अलग अलग प्रकार से, जैसे अपन देखेंगे, जैसे अपन ने देखा ऑक्सीपुट पोस्टीरियर है, वो एक मूड गर्भ का प्रकार है, मतलब एक अलग अलग है। इसके बाद अपन ब्रीज प्रेजेंटेशन देखेंगे, बरो प्रेजेंटेशन देखेंगे, तो ये 2-3 प्रकार अपन देखेंगे। तो वो क्या हुआ, वो अलग अलग रूप से क्या हुआ, प्रतिपन्न हुआ, अपने सामने दिख रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, विगुण वायु, जो वायु है या फिर अपन कहें विगुण वायु के द्वारा क्या हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मूड गर्भ बोल रहे हैं। तो ये आचार्य वाग्भट ने तो कह दिया साहब, वात के कारण या फिर वायु के कारण जो है गर्भ में ये जो विकृति आ रही है, जिसकी वजह से अपने इसको मूड गर्भ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन याद कर सकते हैं आचार्यों के द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या बात है, जी हाँ, अब इसमें क्या है कि वह प्रसवार्थ शरीर के विभिन्न अंगों में उपस्थित होकर कठिनाइयाँ पैदा करता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि साहब अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो उनमें अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रसव होने में कठिनाई होगी। जी हाँ, तो इन्होंने वात के बारे में या फिर वायु को इसमें दोषी ठहरा दिया है। जी हाँ, अब अगर आगे चलते हैं इसमें बात करेंगे विकृत शीर्षोदय। सबसे पहले अपन विकृत शीर्षोदय, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, मूड गर्भ के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, तो अपन ने बात की थी, ठीक है। अब इसको क्या होता है कि इसमें श्वासारोध, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, यही याद करने हैं कौन कौन से उपद्रव हो सकते हैं मूड गर्भ के। तो जो विकृत शीर्षोदय है, तो इसमें दिख रहा है कि विकृत शीर्षोदय, जो सिर है उसका उदय जो हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो विकृत है, ठीक है। नॉर्मल कैसा होना चाहिए, ऑक्सीपुट एंटीरियर होना चाहिए, लेकिन अपने को कैसा दिखाई दे रहा है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे विकृति हो रही है। तो बच्चे को क्या हो सकता है, एस्फेक्सिया हो सकता है, श्वासावरोध हो सकता है, आघात हो सकता है, इंजरी हो सकती है, मतलब या फिर मृत्यु भी संभव है। जी हाँ, अपन देखते हैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, अभी अभी अपन ने देखा था। तो ये जो ऑक्सीपुट एंटीरियर है और ये ऑक्सीपुट पोस्टीरियर है, ऑक्सीपुट जो है वो बैक की तरफ है या फिर अपन कहें पोस्टीरियर साइड में है। जी हाँ, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं, अवांग मुख, ठीक है। अवांग मुख या फिर अपन कहें फेस प्रेजेंटेशन, इसको अपन फेस प्रेजेंटेशन को ही क्या कह सकते हैं, ब्रो प्रेजेंटेशन, ठीक है। ब्रो प्रेजेंटेशन अपन इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि साहब जो फेस है वो एग्जैक्टली सामने आ रहा है, ठीक है। फेस जो है वो सामने की तरफ हो रहा है, तो ये थोड़ी काफ़ी एक विकृत पोजीशन है। इसमें क्या बताया है कि जो है नाभिलाल का पूर्व में ही बाहर आ जाना, इससे नाभिलाल जो है वो पूर्व में बाहर आ सकता है। जरायु का बहुत पहले फटना, ठीक है, प्लासेंटा पहले ही डिटेच हो सकती है। मोर देन हाफ ऑफ द केसेस, इसमें ज़्यादातर केस की बात अपन करें तो किससे होती हैं, सीजेरियन सेक्शन से होती हैं। फिर भी अगर अपन बेसिक बात करते हैं, ज़्यादा अगर अपन सिंपली अगर बात करें अपन, तो जो मूड गर्भ होता है या फिर अपन कहें माल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस होता है, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो है केसेस से जो सिजेरियन सेक्शन जो होता है ना, उसी से जो है डिलीवरी करवाई जाती है, ठीक है। तो ये अगर आप सभी में भी अगर आप सिजेरियन सेक्शन लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे स्पिगोदय, है ना। स्पिगोदय की बात करें तो इसमें क्या है कि ब्रीज प्रेजेंटेशन है कि साहब सबसे पहले जो है वो आपको क्या देखने को मिलते हैं, वो आपको पाँव देखने को मिलते हैं, या फिर अपन कहें उसके जो नीचे का भाग पहले आता है, मतलब सिर पहले नहीं आता है। जी हाँ, तो इसमें ब्रीज में कई प्रकार बता रखे हैं, ठीक है। हालांकि आप देखते हैं तो पढ़ने को अच्छी बात है, अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, तो अपने को ऐसे लगता नहीं है कि अपन ने पढ़ा नहीं है ढंग से, तो इसके टाइप्स भी पढ़ सकते हो, इन सिलेबस है नहीं इतने, फिर भी आप ज़रूर आप पढ़िएगा, अच्छी बात है। तो 3 प्रकार है कंप्लीट ब्रिज। कंप्लीट ब्रिज में तो जिस प्रकार अपन कहें कि साहब हेड आ रहा था सबसे पहले, उसी प्रकार जो है एकदम घूम के उसी प्रकार से जो है पोजीशन रहेगी, और उसमें सबसे पहले जो है वो अपने को पाँव देखने को मिलेंगे। जी हाँ, और फुटलिंग में क्या है कि एक पाँव पहले ही बाहर निकलेगा, फिर दूसरा रहेगा। ये थोड़ी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, इसमें फ्रैक्चर वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और फ्रैंक में जो है पहले जो है जो हिप पोर्शन जो है वो पहले बाहर आता है। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करें
इसमें क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि मस्तिष्क के अंदर आघात, इंट्राक्रैनियल इंजरी अपने को देखने को मिल सकती है, एस्फिक्सिया श्वास अवरोध अपन ने देख सकते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, ये इसका यूनिक पॉइंट मान सकते हैं कि अस्थि भग्न या फिर संधि भग्न। अस्थि भग्न मतलब हो गया कि बोन फ्रैक्चर, और संधि भग्न मतलब जॉइंट डिसलोकेशन, ठीक है, जॉइंट डिसलोकेशन वगैरह, डिसलोकेट हो सकते हैं, हट सकते हैं। तो क्योंकि अपन जानते हैं कि बच्चे में अभी जो अस्थियां हैं, बोन्स हैं, उनका भी पूर्णतः विकास नहीं हुआ है, तो वो टूटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और संधि भग्न अगर जॉइंट अगर डिसलोकेट हो रहा है तो वो भी बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, तो ये हो सकते हैं किसमें, ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करें ट्रांसवर्सलाई अनुप्रस्थ। तो इसमें क्या होता है कि अपन बात करें नॉर्मल, अगर अपन बात करते हैं तो ये एंटीरियर हो गया, ठीक है, ऑक्सीपुटो एंटीरियर, और ये ब्रीच हो गया। ये देख पा रहे हो आप, एकदम ऑपोजिट पोजीशन आ गई। ये वेजाइनल कैनाल है, तो इसमें देखिए यहाँ पे एकदम ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। ये है ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देखिएगा आप, ना तो अपने को हेड देखने को मिल रहा है वेजाइनल पाथ के थ्रू, और ना ही अपने को जो पीछे का पोर्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफ़ी समस्या होती है। तो इसमें तो लगभग सी सेक्शन ही अपने को करना पड़ता है। जी हाँ, तो बेबी पोजिशन हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द यूट्रस। तो यूट्रस की अगर सापेक्ष देखें अपन, तो उसमें जो पोजीशन जो है वो अपने को कैसे देखने को मिल रही है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन अपने को देखने को मिल रही है। जी हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो ये जो पहले था वो तो बेसिकली असामान्य जो है वो प्रसव था, ठीक है, जिसको अपन ने मूड गर्भ बोल दिया। इसके अलावा और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उपद्रव हो सकते हैं, उसमें अपन देखते हैं कि शस्त्र आदि के द्वारा निर्हरण। मान लीजिएगा आप सिजेरियन सेक्शन कर रहे हो या फिर आप फोर्सेस वगैरह का प्रयोग आप कर रहे हो, तो उसमें आपको उससे भी जो है बच्चे को चोट लग सकती है, आघात हो सकता है, इंजरी हो सकती है। जी हाँ, तो शस्त्र आदि के निर्हरण में सबसे पहले अपन 3 प्रकार की चीज़ें ले सकते हैं कि फोर्सेप्स, जिसको अपन सदंस यंत्र बोल देते हैं ना, नाम सुना होगा आपने, सदंस यंत्र, तो फोर्सेप्स को बोलते हैं। वैक्यूम एक्सट्रैक्टर होता है, वो ऐसे जब माँ पुश नहीं कर पाती है तो उसमें जो है वो उससे खींचने के काम आता है, बाहर उसको हेड पे लगाते हैं, ऐसे देखा होगा आपने, मूवीज वगैरह में आता है। सिजेरियन सेक्शन जो अपन अभी तक बातें करते जा रहे हैं कि साहब वेजाइनल मार्ग से अगर आने में इतना सुलभ नहीं होता है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी पे एक सी सेक्शन लगाते हैं, तो उसको सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। जी हाँ, अब इसमें बात करेंगे। जी हाँ, तो फोर्सेप्स की अगर बात करें या फिर वैक्यूम एक्सट्रैक्टर की बात करें, तो इसमें अपने को क्या श्वासावरोध देखने को मिल सकता है, फेशियल पैरालिसिस जिसको अपन अर्दित बोलते हैं, ये भी हो सकता है, और सिपेलोहेमेटोमा, सिर से रक्त संग्रह है, तो इसमें क्लोट्स वगैरह ऐसे कुछ बन जाते हैं, या फिर सिर में जो है वो एक खून इकट्ठा हो जाता है। जी हाँ, सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो इसमें जो औषधियाँ ली जाती हैं, किसके लिए, एनेस्थेटिक औषधियाँ जो होती हैं वो ली जाती हैं। तो उस केस में अपने को क्या, जो शिशु को क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी है ना, हाइपोक्सिया, ओसोजन अल्पता भी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है कि श्वसन में कठिनाई हो सकती है। जी हाँ, ये जो औषधियाँ प्रयुक्त होती हैं वो है ना, तो अपन मान लीजिएगा अपन कट लगा रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में एनेस्थेसिया देना ही पड़ेगा ना, तो उसका है। जी हाँ, तो अपन यहीं तक की बात अपन करते हैं फिलहाल। इसके बाद अपन जो अगला वीडियो होगा उसमें अपन देखेंगे उपशीर्षक, देखेंगे उपशीर्षक, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसका भी क्वेश्चन आता है। तो आपको पता है जो जो पीडिया का पेपर होता है उसमें ज़्यादा वेटेज रहता है पार्ट बी का, अदर देन पार्ट ए, जो डिजीज़ वगैरह या फिर अपन कहें जो व्याधि हैं, व्याधि जो प्रकरण है उसमें उसका पोर्शन ज़्यादा रहता है पेपर में। तो बात करेंगे अपन, अभी उपशीर्षक की बात करेंगे, और भी आगे खूब लंबा चौड़ा काम है। तो आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई समस्या अगर आती है, देखने को मिलती है, तो आप ज़रूर बताएं। आपको कोई समस्या आती है तो पूछ सकते हो आप। जी हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है। और धन्यवाद।